चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, आपने कुछ पढ़ाई की होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी के बेस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और दो चार न्यूमेरिकल होंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, उस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो उसी के बेस पे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट है, विच इज बिगर, कूलम्ब चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कूलम्ब? तो वन, एज वी नो दैट वन कूलम्ब चार्ज is bigger than one electron charge. How we can solve it? Charge on electron, charge on electron जो कि स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। और मान सकते हैं बॉडी है कि हमारे पास कूलम्ब चार्ज है, चार्ज, सो वी नो दैट Q is equal to N into E. We know the value of E. Where the value of Q? Q is equal to 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, so where the value of Q is equal to 1 कूलम्ब, so we can write 1 is equal to N into 1.6 into 10 की power minus 19. So we can calculate the value of N is equal to 1 upon 1.6 into 10 की power minus 19. We solve it. Okay. Now we can write it. ऊपर ले जाएंगे, पावर कम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 18 अपॉन 6। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 टाइम, देन 6.25 into 10 की पावर 80। तो एक कूलम्ब चार्ज से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते। इट मीन्स कूलम्ब चार्ज इज बिगर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई होप होनी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज तो हमसे चार्ज की वैल्यू पूछ रही है ऑन 75 kg। कोई बॉडी है जिसका मास है 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमसे पूछ रहे हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। टोटल मास ऑफ बॉडी कितना दिया? सेवेंटी 75 kg। ठीक है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई होप पता होना चाहिए आपको, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो कितने
मास ट्रांसफर होगा यहाँ से, तो इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये तो जब यूज करते हैं जब चार्ज होता है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, मास है, तो यहाँ इधर देख लेते हैं। N इज इक्वल टू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से निकाल लेंगे टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल मास आपके पास कितना है, 75। नोट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इतना हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये 25 क्योंकि डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 30। इतनी है तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज हमने निकाल लिया है। तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज हम Q इज इक्वल टू N कितना निकाला, 25/3 इंटू 10 की पावर 30। E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस के साथ में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तो उसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 3। तो कितना हुआ जाके, ये हुआ जाके 40, और ये कितना हुआ जाके 40/3, ये हुआ आपका 31, ये हुआ 19, यहाँ से कैरी हुआ ये 2 हुआ आपके पास, और यहाँ पे कितना बचा 1। तो ये आपके पास माइनस के साथ में होंगे, प्लस के साथ में होंगे, ये प्लस के साथ। ठीक है, इसको यहीं सॉल्व छोड़ देते हैं, या फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप डिवाइड करें 40 को 3 से, तो आई थिंक 13 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको भी लिख सकते हैं। या 3 को डिवाइड करें 40 से, ये हो जाएगा आपका 1 3 10 3, तो या तो लिख सकते हैं इतना 13.33 इंटू 10 की पावर 12 बोला। इतना नहीं लिखना चाहते तो इतना भी लिख सकते हैं 13.33 इंटू 10 की पावर 13। दोनों ये हो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलॉम लॉ। देखो क्या होता है भाई कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Coulomb's law of electric charge। तो क्या है Coulomb law? Suppose that we have two charges Q1 and Q2. They are separating at a distance r। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा according to the Coulomb law, then force apply on the Q1 and Q2, it is F proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to the square of distance. So suppose that here the distance is r, so we can write
F proportional to a combined equation first and second, Y equation first and equation second, we can write F proportional to Q1 Q2 upon R square. प्रोपोर्शनल की जगह पे कांस्टेंट ले लेते हैं. सपोज दैट देयर इज कांस्टेंट K, वी कैन राइट Q1 Q2 upon R where K is known as electrostatic constant. इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट जब भी वैलिड होगा जब चार्ज है वो रेस्ट में हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज जो है वो रेस्ट में होने चाहिए, देन इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज 1/4 pi epsilon. So we can write here F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. The value of K is 9 into 10 की पावर 9 और यूनिट क्या होगी आप यूनिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की. कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ देख लेते हैं. एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 1/f Q1 Q2 upon R स्क्वायर. ठीक है, तो क्या यूनिट होगी इसकी बताओ भाई. K इसे 1/, लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर इंटू Q1 Q2. ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू इसकी निकालनी है कांस्टेंट K. तो कितना हो जाएगा. फोर्स की क्या होती है न्यूटन होती है, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर स्क्वायर होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम. तो ये हो जाएगा इनवर्स का स्क्वायर. ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 एंड समथिंग. ठीक है, नोट करो. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है कि कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. हाउ वी कैन राइट कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलॉम्स लॉ in vector form. Suppose that टू चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा जो है वो Q2. ये किसी मीडियम में जो डिस्टेंस है वो R. अगर चार्ज सेम होगा if Q1 and Q2 are same, then फोर्स हमारे पास होगा क्या होगा सेम चार्ज होगा, देन रिपल्सिव फोर्स होगा. ठीक है, नोट कर लेंगे. इफ Q1 and Q2 are opposite, Q1 is suppose that minus and Q2 is plus, it means force है जो होगा वो अट्रैक्टिव. इट मीन्स अगर सेम चार्ज होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर चार्ज अपोजिट है देन फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव. तो यहाँ पे दोनों जो चार्ज हैं वो कैसे हैं सिमिलर चार्ज Q1 एंड Q2.
इस पे जो फोर्स लगेगा, तो सपोज दैट मान लेते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, F12। F12 means where F12 is means force on charge first, force on charge first means Q1 due to Q। ठीक है, फोर्स चार्ज फर्स्ट पे जो लग रही है वो ड्यू टू द Q1। ठीक है, ये क्योंकि ये रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव दूसरा फोर्स जब ही हो सकता है जब इसकी डायरेक्शन इससे जस्ट अपोजिट। ठीक है, F21 क्या हो जाएगा आपका, ये सब वेक्टर फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं मिस हो जाता है वेक्टर तो आप नोट करें कि ये सब वेक्टर फॉर्म। F21 भी हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू। ठीक है, सपोज दैट इसका यूनिट वेक्टर है वो R12 और इसके लिए इसका कितना है R21। कुछ चीजें हमें यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी। क्या नोट करनी पड़ेगी, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सेम है, कितना F12 पे जितना फोर्स होगा उतना ही F2 पे वर्क होगा, लेकिन F2 की डायरेक्शन F1 की डायरेक्शन से कैसी है, अपोजिट। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ फोर्स 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ फोर्स 12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ फोर्स 21, क्योंकि मॉड में सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट R इज इक्वल टू R12 ऐसे भी लिख सकते हैं R21, क्योंकि ये भी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, यह R12 मीन्स होता है R1 माइनस R2 और R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर यूनिट वेक्टर A की वैल्यू होती है वेक्टर A अपॉन मॉड। अब यहां से जो है वो खेल स्टार्ट होगा। क्या हमने देख सीखा यहाँ पे कि हमने सीखा कि फोर्स दोनों पे है वो सेम है बट अपोजिट साइड है, तो हमने उसका ले लिया मॉड वेक्टर। सिमिलरली वही है कि यूनिट वेक्टर R12 और यूनिट वेक्टर R21 की वैल्यू सेम है, और R12 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 एंड R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R। तो हम F21 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कूलॉम लॉ अप्लाई करते हैं, और कूलॉम लॉ अप्लाई करते हैं F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कूलॉम लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1। ठीक है, R12 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू वेक्टर R12 अपॉन R12 मॉड। और R12 मॉड को कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, R2 माइनस R1, या इसको लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम,
इसको लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2, इसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ये स्क्वायर एक और आ जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, R12 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि R इज इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी के बराबर ही है। और क्या हो जाएगा R1, तो ये हो जाएगा F12, क्योंकि हमें मालूम है F12 और F21 सेम है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R2 minus R1 mod Q into R2। तो ये तो हो जाएगा कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी खास होनी नहीं चाहिए। क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे जो मिसिंग है वो यहाँ पे फैक्टर और लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। अब कुछ चीजें हम देखते हैं कि कूलॉम लॉ और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या रिलेशन, क्या सिमिलरिटी है और क्या जो है वो डिफरेंसेस। तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ 11th में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफ जी इज इक्वल टू क्या होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर इसको क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल GRAVIT क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITA ग्रेविटेशनल फोर्स। और कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स हमने क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो दो हमारे पास फोर्स है, तो हम देखेंगे सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी between Coulomb force and gravitational force, क्या सिमिलरिटी है। तो फर्स्ट क्या है कि बोथ फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो बोथ क्या है या प्रोपोर्शनल टू 1/. ठीक है, ये तो सिमिलरली। और क्या हो सकता है, देखिए भाई, या प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बोथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सेकंड क्या हो सकता है, सोचो क्या है इसमें, और कि बोथ फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, दोनों केंद्रीय बल हैं जिसे बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या हो सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन, सिमिलरिटी हो गई, डिफरेंस तो Fe क्या हो सकता है, Fe मीन्स कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स क्या हो सकता है, इट मे बी अट्रैक्टिव, या अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और रिपल्सिव।
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, जबकि एफ जी है वो कैसा होगा, इट ऑलवेज अट्रैक्ट, ये फोर्स हमेशा है वो अट्रैक्टिव होगा। और क्या हो सकता है, सोचो और क्या हो सकता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो एफ जी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। और कूलॉम फोर्स इट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि कूलॉम फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कूलॉम फोर्स की रेंज कितनी है। रेंज ऑफ कूलॉम कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। अगर कोई चार्ज इससे ज्यादा दूरी पे रखा हो, 10⁻⁻15, अगर इससे ज्यादा दूरी पे रखा होगा तो कूलॉम फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर इससे कम दूरी पे रखा होगा, ठीक है, देन कूलॉम फोर्स जो है वो अप्लाई। ठीक है, नोट करो। ठीक, अब आते हैं कुछ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कूलॉम फोर्स से। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि कूलॉम फोर्स कब अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के चार्ज पे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी अप्लाई करने की कंडीशन क्या है, सम लिमिटेशन या वैलिडिटी ऑफ कूलॉम फोर्स, जो भी आप नोट करना चाहें। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम फोर्स। सोचो क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है, कुछ तो मैंने अभी बताई थी जब स्टार्ट कर रहे थे। क्या हो सकती है, सोचो जरा। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। कूलॉम फोर्स जब ही अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों चार्ज कैसे हो, मोशन या रेस्ट में, या एक चार्ज रेस्ट में हो या एक चार्ज मोशन। सोचो किस में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको सोचो फिर नोट करो। कूलॉम फोर्स है वो किसके लिए, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इट वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो पहला है कि ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसके लिए क्या हो सकती है, बोथ चार्ज आर रेस्ट। सेकेंड है बोथ चार्ज आर रेस्ट, दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, दो तो कंपल्सरी। अगर थर्ड क्या है, एटलीस्ट वन चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, तब भी वैलिड हो सकता है। एटलीस्ट वन चार्ज इन रेस्ट, अगर ऐसी कंडीशन है तब भी अप्लाई कर सकते। ठीक है, इट इज नॉट वैलिड, it is not valid when both charge
आर इन मोशन, जब दोनों चार्ज मोशन में होंगे तो कूलाम फोर्स को या कूलाम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नोट करो। तो एक दो इस पे न्यूमेरिकल करा दिए जाए कुछ इम्पोर्टेंट, तो मैं कुछ नोट करके लाया हूँ न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। नोट कर लिया होगा आई होप, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज एंड आर सेम। तो हमारे पास दो चार्ज दिए हैं Q1 और Q2, उनके ऊपर जो चार्ज है वो सेम। ठीक है, और जो फोर्स उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स F की वैल्यू गिवन है, F is given as 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दो चार्ज हमारे पास है Q1 और Q2। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हमारे पास Q गिवन, ये डिस्टेंस R भी गिवन होगी। आई थिंक हाउ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, R जो हमारे पास गिवन है वो 5 एंगस्ट्रॉम, 5। तो जो R की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम। और उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू है 3 into 10 की पावर -9 न्यूटन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। तो क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है कि दो चार्ज हैं जिन पे चार्ज सेम है, फोर्स उन पे इतना अप्लाई हो रहा है, दे आर सेपरेटिंग एट ए डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम। देन हमसे पूछ रहे हैं हाउ many electron are missing, how many electron are missing। ठीक है, फ्रॉम ईच आयंस, फ्रॉम ईच आयंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वी नो दैट क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो पहले तो हम ये जान लें हमें कैलकुलेट भी क्या करना है। हमें नंबर ऑफ चार्ज कितने ट्रांसफर हुए हैं। नंबर ऑफ चार्ज के लिए फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, N की वैल्यू पर कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं 3.7 into 10 की पावर -9। ठीक है, माइनस ही था, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q into Q। R स्क्वायर 5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 5 into 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 5 into 10 की पावर -10 का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी नोट कराइए कितनी थी, 3.7 into 10 की पावर -9। कितनी थी इसकी वैल्यू, 9 into 10 की पावर 9। ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर। स्क्वायर इसे खोल देते हैं, कितना हो जाएगा 25 या 10 की पावर -20 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये इधर ले लेते हैं कुछ 3.7 into 10 पावर एक साथ रख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 25 इंटू ये कितनी हो जाएगी, इधर आएंगी 10 की पावर -29
और हो जाएगा ये 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, नीचे 9 इंटू 10 की पावर 9। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो ये हो जाएगा, तो इसे इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 को लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10 की पावर 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 इंटू 25 इंटू 10 की पावर है -29 है, और ये 10 की पावर प्लस, क्योंकि यहाँ से हम देख लें कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। माइनस का ही तो होगा जो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो किसका होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कितना हुआ ये 38। कितना लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 37 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -38 अपॉन 9। तो सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 37 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -38 अपॉन 9। यहाँ से तो इतना लिख सकते हैं 5/3, और 10 की पावर कितना लिखते हैं -90। ठीक है, और कितना हो जाएगा √37। √37 को कितना लिख सकते हैं 6 पॉइंट समथिंग, तो ये नियर अबाउट जो आ जाएगा 39 होगा। गुड, तो कितना होगा 39, ये हो जाएगा 39। अब तो फिर देखना पड़ेगा इसको कितना लिखना, 38 तो यहाँ तो 90 लिखने ही पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें 37 इंटू 25 इंटू 38 माइनस के साथ में, और कितना लिखते हैं 90 या 9 इंटू 10। ठीक, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 37/10। ठीक है, तो नियर अबाउट 3.6 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है आंसर। तो Q कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हमें n निकालना है, तो ये n तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा Q/Q। Q हमने निकाला है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ईच आयन से ट्रांसफर। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या क्या गिवन था इसमें, गिवन था कि चार्ज है वो सेम है, सेपरेशन दिया था 5 एंगस्ट्रॉम, उसके बीच में फोर्स दिया था समथिंग, हमने कूलॉम लॉ को अप्लाई किया और फिर सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन की, तो हमारे पास Q की वैल्यू इतनी आ गई। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, और हमें फार्मूला मालूम है Q इज इक्वल टू N, तो यहाँ से N की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N, इट इज नियर अबाउट 2। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।